Okay, so group planning exercise. You are a group of students XYZ, maximum group size 10. एक गांव से दूसरे गांव कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में कहीं चाय पीने रुके, वहां पे अंदर घुसे देखा चाय वाले का सर फटा हुआ है एंड ही इज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, और उसका हेल्पर कहीं छुप के बैठा था, डर के बाहर निकला, बोला इस गांव के एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पे आए, कुछ तोड़ फोड़ करके चले गए, मार के चले गए। बात करते हुए मैंने सुना कि वो आगे इस रेलवे की पटरी की कोई फिश प्लेट निकालने वाले हैं, क्योंकि सरपंच ने उनको गांव के बाहर निकाल दिया। कुछ गुंडे थे, ठीक है। आगे उन्होंने सोचा कि सरपंच की बेटी कहीं एक जगह से बस पकड़ती है तो उसको किडनैप कर लेंगे। अमुक तमुक किसी टाइम पे कोई बस चल रही है आपको, और एक इन्फॉर्मेशन पता चली, हाफ आवरली बस जो है वो यहाँ से कहीं से जाती है कुछ अमुक तमुक समय पे। कहीं ऐसा पता चला कि सामने वो लोग कहीं पे आग लगा के चले गए, आइसोलेटेड हेस्टैक ऑन फायर है। तो अब ये ट्रेन की फिश प्लेट्स निकाली गई है, तो इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं? यहीं से कुछ दूरी पर फिश प्लेट्स निकाली गई है। ये आ रही है गाड़ी, लाल कपड़ा लगा दूंगा तो हो सकता है शायद ये स्लो कर दे कानून के हिसाब से, लेकिन रोकेगा नहीं। देर आर अदर मेथड्स टू स्टॉप द ट्रेन। ये है मैंड लेवल क्रॉसिंग। एमएलसी पे जो ड्यूटी कर रहा है उसके पास है ऐसे झंडे, और उनके पास एक टॉर्च भी है जिसमें ब्लिंकिंग रेड, ग्रीन और येलोइश व्हाइट लाइट भी होती है। ऐसे लगते हैं लाल झंडे, और ये जब तक एमएलसी वाला नहीं लगाएगा तब तक नहीं रुकेगी। ओके गाइस, सो नाउ आई एम विद द एमएलसी ऑपरेटर कि मैन लेवल क्रॉसिंग पे जो सरकारी नौकर है, जो सरकारी इंडियन रेलवेज के जो एम्प्लॉई है, मैं उनके साथ में अब यही बताएंगे कि एग्जैक्टली अगर लाइन पे कुछ इशू होता है, अगर इसको रिपोर्ट करना है तो क्या तरीका है, आम आदमी क्या कर सकता है और गाड़ी कैसे रुकेगी, क्या कम्युनिकेशन सिस्टम्स है? देखिए, हमारा तो जैसा ये लाल झंडी लगा रहता है दोनों तरफ, क्रॉसिंग के इधर लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ लगा ही रहता है। अब वो उसमें गाड़ी तो उससे रुकेगी नहीं क्योंकि हमको लगाना है। अब आपको रोकना है तो हमारे पास तो पटाखे होते हैं जिसके कारण वो गाड़ी रुकती है। पटाखे उसको ट्रैक पे लगाना पड़ता है। अगर आप रोकना चाहोगे वो तो पॉसिबल नहीं वो है, तो पॉसिबल ही नहीं है। आके बताना पड़ेगा ड्यूटी वाले हाँ, को। वो तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको हमें जानकारी देनी पड़ेगी। तो आप जानकारी किस लेवल पे लेना चाहते हो? आप ये नोटिफाइड करें। मतलब जैसे किसी को पता चल गया कि कोई, अब जैसे गुंडे गुंडे है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में हम लोग जो बोलते हैं, कोई गुंडे गुंडे एंटी सोशल एलिमेंट्स है, कोई फिश प्लेट निकाल के ले गए, इसको बोलते हैं फिश प्लेट्स, ठीक है। तो अब ये निकाल दिया, तो अब तो खैर शायद वेल्डिंग होती है पटरियों की, अगर ये निकाल भी देंगे तो भी बहुत प्रोबेबिलिटी कम है गाड़ी उतरेगी नहीं पटरी से। लेकिन फिर भी अगर इसको रिपोर्ट करना है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ऐसा कुछ किया है, तो कोई आम आदमी, आम जनता आए आपके पास आके बताए, फिर आप लेवल ऊपर चढ़ाओगे, कहीं किसी स्टेशन मास्टर को बताओगे? इसकी तो पहले जानकारी हमें देनी पड़ती है हमारे स्टाफ में, मतलब जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उसे देनी पड़ती है। और स्टेशन कैसे जाती है जानकारी यहाँ से? अगर टेलीफोन? ये तो स्टेशन मास्टर को तो लैंडलाइन द्वारा दी जाती है ना। अगर हमें जानकारी है कि ऐसा कुछ हुआ है तो हम लैंडलाइन द्वारा स्टेशन मास्टर को और अपने जो पर्सनल कॉन्टेक्ट है पीडब्ल्यूआई और माई जो मैथ है उनको सीनियर ऑफिसर्स को पता? हाँ, सीनियर उनको मतलब पूरी जानकारी दे दी जाती है, फिर वो स्टाफ को अरेंज करके इसका कर देंगे। और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में ड्राइवर गाड़ी रोकेगा? उसके लिए तो पहले यहाँ कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे गाड़ी वगैरह फंसना चाहिए, ना कि ट्रैक पे कोई अवरोध होना चाहिए। उस कंडीशन पे हमें रोकने का परमिशन है। हम ऐसे गाड़ी हम नहीं रोक सकते। खाली यहाँ पे ही नहीं, मान लो ट्रैक पे कहीं पे? ट्रैक पे कहीं पे भी, हाँ, ट्रैक पे कहीं पे भी। तो उसके लिए ताकि होते जो मैं आपको बताई, तो हमको उस जहाँ पे भी आपका अवरोध है, जो भी हो, या गेट पे हो या कहीं पे भी, या ट्रैक टूटा हुआ हो या प्लेट में हो, यानी आपकी संभावना है कि गाड़ी गिर सकती है और उस समय गाड़ी आ रही है। अगर गाड़ी आपको पता है कि आ रही है, अब ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन में आपको संभावना, पहले तो आप थोड़ा ये कैलकुलेट करो कि गाड़ी किस तरफ से आ सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से आ सकती है। कभी अप में भी आ सकती है, डाउन में भी आ सकती है। तो आप पहले ये कैलकुलेट करो किस साइड से आने वाली है, आप अपने सेंस से अब वो उसी साइड में आपको उस स्थान से 600 मीटर के डिस्टेंस पे एक लगाकर रख 600। उसके बाद और आगे जाना है, उसी स्थान से 600 मीटर, मतलब मेन पॉइंट से 1200 मीटर दूरी पे वहां जाके 3 पटाखे रखते हैं आपको 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे। तो 1200 मीटर का डिस्टेंस काफी होता है। उस जैसे ही ड्राइवर आएगा, ट्रैक पे आएगा, ट्रेन आएगी, मालगाड़ी ट्रेन जो भी आएगा, तो पटाखे फूटेंगे तो उसको
पता चल जाएगा कि यहाँ पे सब प्रॉब्लम है और वो स्पीड कम करते रहते हैं, 1200 मीटर डिस्टेंस तक लाके वो अपनी स्पीड 0 कर सकते हैं। मतलब सभी स्टाफ के पास में वो सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उस अनुसार वो काम करते हैं। जैसे हमारे पास भी है, नाइट में जो पेट्रोलिंग चलते हैं उनके पास भी है, टॉर्च है, पटाखे है, और गैंग में जो काम करते हैं उनके पास भी। वो यहाँ पे कोई वो जो फील्ड टेलीफोन होगा, बीएसएनएल की लाइन बिछी होती है कोई, नहीं नहीं, ऐसा जिसमें कोई लगा के बात कर लो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है आपका यही वाला है, कम्युनिकेशन। हाँ, लैंडलाइन जो आपका सिर्फ पिरसोला से मतलब आपके नियरेस्ट स्टेशन से कनेक्ट है। अच्छा। इसके अलावा उसका आगे फिर कनेक्ट नहीं कर सकते, आप पर्सनल नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस, 21st सेंचुरी कंस्ट्रक्शन, किसी ने फिश प्लेट उतार भी दी ना तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि गाड़ी पटरी के नीचे उतर जाएगी। अगर उतर भी गई तो एमएलसी पे जो भारतीय रेलवे के जो भी कारीगर यहाँ पे मौजूद है उनको आके इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो हॉटलाइन से किसी नियरेस्ट सिग्नलिंग स्टेशन या नियरेस्ट कोई भी इंजीनियरिंग स्टेशन, कोई डीबी या फिर नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन होगा वहां तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। उसके बाद वंस यू हैव रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज, तो इन लोगों के पास में लाइनमैन है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, they will take charge of every goddamn thing. Only thing which I keep telling my students in the GP that कि तुम्हारे पास में एविडेंस होना चाहिए। अगर आप किसी यहाँ पे व्यक्ति को आगे रिपोर्ट भी कर दोगे तो वो तुम्हारा विश्वास क्यों करेगा? तुम्हारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई वीडियोग्राफिक एविडेंस, कोई फोटो, उसके बाद वो मदद करेगा, हेल्प करेगा। सो दैट्स हाउ द जीपी इज सॉल्व्ड। थैंक यू।